स्टॉक मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी क्यों हो रही है? मार्केट में वॉल्यूम तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन शेयर्स की कीमतों में इजाफा महदूद हो गया है। KSE 100 इंडेक्स में 79,000 के ऊपर सेलिंग प्रेशर क्यों आ जाता है? इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी है? 12 सितंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की MPC में शरह सूद में कितनी कमी मुतवक्को है? मार्केट में इन्वेस्टर मोहतात क्यों है? अंदर की खबर जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकार मोहतात हैं। उसकी असल वजह यह है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो 7 अरब डॉलर का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, उस मुआहदे की मंजूरी खटाई में पड़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई 2024 में हो चुका है, और अब तो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब भी ये कह रहे हैं कि IMF कर्ज की मंजूरी की हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। आइए जायज़ा लेते हैं कि हकीकी सूरत हाल क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल जून 2023 में IMF और पाकिस्तान के दरमियान 3 अरब डॉलर का एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से, डिफ़ॉल्ट होने से बच गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ ऐसी एफर्ट्स भी की जिसकी वजह से माशी आशारियों में कुछ बेहतरी के आसार पैदा हुए, और पाकिस्तान ने जून 2024 में बाकायदा तौर पर IMF से एक तवील मुद्दती लोन की दरख्वास्त दी, और उस सिलसिले में एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जुलाई में दोनों के दरमियान हो चुका है, और उसकी हतमी मंजूरी अभी खटाई में पड़ी हुई है। और 13 सितंबर तक पाकिस्तान IMF के बोर्ड की मीटिंग के एजेंडे पर नहीं है। उसकी वजह यह है कि दरअसल एक फाइनेंसिंग गैप है जो कि पाकिस्तान को फिल करना है, और IMF का मुतालबा यह है कि ये फाइनेंसिंग गैप जो कि तकरीबन 10 अरब डॉलर का है, इसको पूरा किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ बैनुल अक़वामी बैंकों से, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्टर्न बैंकों से मज़ीद कर्ज़ के हुसूल की कोशिश कर रहा है। और इसी सिलसिले में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को पाकिस्तान ने बाकायदा 1 अरब डॉलर के कर्ज़ की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि IMF के साथ जो 7 अरब डॉलर का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का लोन हासिल करने के लिए इस मालियाती खला को पुर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसने भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर को थोड़ा सा मोहतात रहने पर मजबूर किया है। एक अहम बात स्टॉक मार्केट की इंटरनल सिचुएशन भी है, क्योंकि कुछ शेयर्स की कीमतों में अनयूजुअल इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से SECP रेगुलेटर ने कंपनीज को नोटिस किए हैं, और इसमें क्लाउड और KOSM को गुज़िश्ता हफ्ते जो नोटिस किए, उसकी वजह से उन कंपनियों के अंदर एक बहुत ही शार्प डिक्लाइंस देखा। गो के बाद में उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आने के बाद उनकी शेयर्स की कीमतों में संभाला तो आया, लेकिन कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है इन्वेस्टर्स का। पेनी स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन स्पाइक्स आती हैं प्राइसेस के अंदर, और उसके बाद फिर मार्केट हाई लेवल के ऊपर लोगों को ट्रैप भी कर देती है। इसलिए बहुत कॉशियसली इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 सितंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, और उसमें बड़े वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि शरह सूद में नुमायां कमी होगी। मेरे हिसाब से 150 से 200 बेसिस पॉइंट तक कमी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो माशी आशारिये थोड़े बेहतर हुए हैं, उसमें इन्फ्लेशन नंबर सिंगल डिजिट पर आ गया है अगस्त के महीने में। इसकी वजह से ये उम्मीद हो रही है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर शरह सूद में नुमायां कमी होगी, और शरह सूद अगर कम होगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी में इजाफा देखने में आएगा।
इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में बतदरीज कमी देखने में आ रही है क्योंकि पूरी दुनिया में कसाद बाजारी का सा एक माहौल है और इस रिसेशनरी पीरियड के अंदर डिमांड फैक्टर जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा। इसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर हमें कमी देखने में आ रही है। बल्कि सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट $60 तक भी आ जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसलिए कि पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स ऑयल की हैं और पाकिस्तान के तिजारती खसारा इसकी वजह से कम होने के वाज़े इम्कानात हैं। ऑयल प्राइसेस में कमी और बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई में भी कमी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के मुनाफे जून 2024 की क्लोजिंग पर आ रहे हैं। कंपनियां बेहतरीन डिविडेंड पे आउट्स दे रही हैं, होशरुबा मुनाफे भी आ रहे हैं कंपनीज के, जिसके बारे में मैं बगाहे बगाहे आपको बताता भी रहा हूं कि उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर कोई स्पार्क नहीं आ रहा। हाँ, कुछ पेनी स्टॉक्स के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जो कि डे ट्रेडर्स इस वक्त एक्टिव है मार्केट के अंदर और लिटिल मार्जिन्स के अंदर वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट को टेक्निकली बहुत ज़्यादा वॉच करने की ज़रूरत है कि 79,000 और 79,200 के ऊपर अगर मार्केट वॉल्यूम्स के साथ स्टे करती है और ऊपर जाती है, तब कहीं जाके दोबारा बुल जोन में मार्केट जा सके। अदरवाइज 77,800 और 78,000 के ऊपर मार्केट का सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमें अपनी राय बदलनी पड़ेगी। ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी है, लेकिन मार्केट के अंदर संभल कर काम करने की जरूरत है। हाँ, IMF की न्यूज़ अगर आ जाती है पॉजिटिव और क्लैरिटी आ जाती है तो फिर ध्यान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मार्केट को तेज़ी होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।